इंडिया में हम सबको अक्सर यही लगता है ना कि अगर कोई सेलिब्रिटी अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दे तो उसकी सक्सेस तो पक्की है। भाई लाखों फॉलोअर्स हैं, मीडिया की पावर है और एक जाना पहचाना चेहरा, ये सब मिलकर एक हिट फॉर्मूला जैसा लगता है। पर क्या ये सच में इतना आसान है? आज हम इसी स्टार पावर और बिजनेस की कड़वी सच्चाई के बीच का कनेक्शन समझने वाले हैं। और बस यही है आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट। हम ये देखेंगे कि मार्केट इमोशंस पर नहीं बल्कि असलियत पर चलता है। स्टारडम और बिजनेस ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया हैं और आज हम इसी फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो ये सेलिब्रिटी ब्रांड वाला जो भ्रम है उसे समझेंगे। फिर हम 3 बड़ी केस स्टडीज देखेंगे, दीपिका, अनुष्का और कपूर सिस्टर्स के ब्रांड्स की, और इस भ्रम को तोड़ेंगे। इसके बाद हम बिजनेस की 5 ऐसी कड़वी सच्चाइयों पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे कि असली स्टार कौन है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सोचना बड़ा लॉजिकल लगता है कि जब बड़े बड़े ब्रांड्स कुछ सेकंड के ऐड के लिए करोड़ों रुपए देते हैं तो एक सेलिब्रिटी का अपना प्रोडक्ट तो चुटकियों में बिक जाना चाहिए। पर बिजनेस इतना सीधा साधा नहीं होता और लोग अक्सर यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। ये जो लाइन इस स्लाइड पर लिखी है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है। आज हम फिल्मों या स्टारडम की बात नहीं कर रहे हैं। आज बात होगी सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट और बिजनेस की। हम देखने वाले हैं कि कैसे 3 बड़ी सेलिब्रिटीज के ब्रांड्स इतनी जबरदस्त मार्केटिंग और इतने बड़े नाम के बावजूद मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाए। तो हमारा पहला केस है दीपिका पादुकोण का प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड 82 डिग्री ई। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये समझने के लिए कि देश का सबसे बड़ा स्टार भी एक ब्रांड को नहीं बचा सकता अगर प्रोडक्ट में ही दम ना हो। तो हुआ ये कि 2022 में जब ये ब्रांड आया तो इसकी पोजीशनिंग बिल्कुल क्लियर थी। एक लग्जरी स्किन केयर ब्रांड। इसकी कीमत 1800 से 3000 रुपए के बीच थी और मार्केटिंग का जो मेन आइडिया था वो ये था कि ये वो प्रोडक्ट है जिसे दीपिका खुद इस्तेमाल करती हैं। पर यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। कस्टमर्स का जो फीडबैक था वो उम्मीद से बिल्कुल अलग था। लोगों ने साफ साफ बोला कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा ऑयली है, फेस क्रीम कम और बॉडी लोशन ज्यादा लगता है और इसकी प्रीमियम कीमत के हिसाब से कोई खास रिजल्ट भी नहीं है। और इसका नतीजा क्या निकला? आंकड़े देखिए। 2024 में ब्रांड का रेवेन्यू था करीब 21 करोड़ रुपए, लेकिन इसका खर्चा था 23 करोड़ रुपए। मतलब कमाई से ज्यादा तो खर्चा हो गया। ये साफ दिखाता है कि स्टार पावर एक कमजोर प्रोडक्ट को नहीं संभाल सकता। अच्छा, अब आते हैं हमारे दूसरे केस पर, अनुष्का शर्मा का क्लोथिंग ब्रांड नुश। यहां मसला प्रोडक्ट से ज्यादा ब्रांड की स्टोरी और उस भरोसे का था जो कि बुरी तरह टूट गया। तो नुश को 2017 में एक मिड मार्केट कैजुअल वेयर ब्रांड की तरह लॉन्च किया गया था और इस ब्रांड की पूरी कहानी, इसका जो पूरा डीएनए था वो अनुष्का की पर्सनल इन्वॉल्वमेंट पर ही टिका था। वादा ये था कि डिजाइन से लेकर प्रोडक्ट सिलेक्शन तक सब कुछ उनका पर्सनल टच होगा। लेकिन फिर हुआ क्या? सोशल मीडिया पर यह बात फैल गई कि नुश के कई डिजाइन्स तो असल में चाइनीज वेबसाइट्स पर बहुत सस्ते में मिल रहे हैं। बाद में फिर एक क्लैरिफिकेशन आया कि अनुष्का का डिजाइनिंग में डायरेक्ट रोल नहीं है, वो तो सिर्फ एक पार्टनर हैं। और बस यहीं पर इस ब्रांड की कहानी एक तरह से खत्म हो गई, क्योंकि कस्टमर ने सिर्फ कपड़े नहीं खरीदे थे, उन्होंने ईमानदारी और भरोसे को खरीदा था। और जब कहानी और सच्चाई में इतना बड़ा फर्क दिखा तो कस्टमर का ब्रांड से कनेक्शन टूट गया। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी केस पर, रिया और सोनम कपूर का ब्रांड रीसन। एक ऐसा ब्रांड जो ठीक से शुरू होने से पहले ही मार्केट से गायब सा हो गया। देखिए, इस ब्रांड को अफोर्डेबल लग्जरी की तरह मार्केट में उतारा गया था। कपूर फैमिली का नाम था, इंडस्ट्री में अच्छे कनेक्शंस थे और एक बड़े रिटेलर के साथ एक्सक्लूसिव डील भी थी। पेपर पे तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी, एक फंडामेंटल चीज मिसिंग थी। कस्टमर के पास इसे खरीदने की कोई मजबूत वजह ही नहीं थी। और इसका नतीजा ये हुआ कि ये ब्रांड कभी भी अपनी पहचान बना ही नहीं पाया। ना तो कोई मजबूत आइडेंटिटी बनी और ना ही कोई ऐसा यादगार प्रोडक्ट जो लोगों के दिमाग में रह जाए। आज ये ब्रांड मार्केट से लगभग गायब है। तो इन तीनों कहानियों से हमें बिजनेस के बारे में क्या सीखने को मिलता है? चलिए अब उन 5 कड़वी सच्चाइयों पर एक नजर डालते हैं जो हर नए बिजनेस को समझनी ही चाहिए। पहली और सबसे जरूरी सीख, फैन बेस और कस्टमर बेस ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। फैन सेलिब्रिटी को पसंद करता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कस्टमर प्रोडक्ट पर भरोसा करता है। एक फैन हो सकता है एक बार के लिए प्रोडक्ट खरीद ले, लेकिन जो असली लॉयल्टी होती है ना, जो रिपीट कस्टमर बनता है, वो हमेशा एक अच्छे प्रोडक्ट की वजह से बनता है। दूसरी बड़ी सीख जो हमने दीपिका के केस में देखी,
अगर आप कीमत प्रीमियम ले रहे हैं तो प्रूफ भी प्रीमियम देना पड़ेगा। आपकी क्वालिटी, आपके रिजल्ट्स, आपका एक्सपीरियंस सब कुछ टॉप क्लास होना चाहिए, वरना मार्केट आपको रिजेक्ट कर देगा। तीसरी सच्चाई, कस्टमर का फीडबैक ही असली आईना है। सिंपल, अगर एक ही शिकायत बार बार आ रही है तो मान लीजिए कि उसमें सच्चाई है, और याद रखिए, एक नाखुश कस्टमर 10 नए कस्टमर्स को आने से रोक सकता है। चौथी सीख हमें सीधे सीधे नुश वाले केस से मिलती है। आपकी ब्रांड की कहानी और आपकी कंपनी की असलियत में जरा भी फर्क नहीं होना चाहिए। आज के ज़माने में सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, कुछ भी छिपता नहीं है। अगर कहानी झूठी है तो बात बाहर आएगी ही आएगी। और पांचवीं और शायद सबसे बड़ी सच्चाई, एक मजबूत प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। लंबा चलने वाला बिजनेस सिर्फ विज्ञापनों पर नहीं, बल्कि बार बार लौटने वाले ग्राहकों और उनकी सिफारिशों पर बनता है। तो इन सब बातों का सार क्या है? आखिर असली हीरो, असली स्टार कौन है? चलिए अब उद्यमियों और ग्राहकों दोनों के लिए फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। देखिए, हर एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे बड़ा मैसेज बिल्कुल साफ है। फर्क नहीं पड़ता आप कितने फेमस हैं, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं तो गेम ओवर। और वहीं अगर प्रोडक्ट दमदार है तो आपको कोई नहीं भी जानता हो, आप जीत जाएंगे। और जो लोग खरीदते हैं उनके लिए एक आखिरी सवाल, किसी भी सेलिब्रिटी का प्रोडक्ट खरीदने से पहले क्या हमें इमोशंस से ज़्यादा लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? रिव्यू पढ़ें, कंपेयर करें, सवाल पूछें, क्योंकि देखिए, सेलिब्रिटी का स्टारडम तो आता जाता रहेगा, लेकिन पैसा तो अपना है ना।